वॉर एंड एथिक्स, जंग और अखलाकियात। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीफ शेर दिल ने भी की और शेर दिल की तारीफ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी की। आज 71 की बात करते हैं। उसको मिस हैंडल किया, हमने मिस हैंडल किया, हमें मानना चाहिए इस चीज़ को। उस वक्त जो 1971 में जो इंडिया के आर्मी कमांडर थे वो भी एक फील्ड मार्शल थे। मुल्की सरहदों से बढ़कर हमें इखलाकी सरहदों की अगर किसी ने हिफाजत की है, हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, आप में से बहुत सौ ने देखा होगा। बहुत मशहूर उनके प्रेजेंटर हैं, उनके एंकर हैं करण थापर, वो उनका इंटरव्यू कर रहे थे। यही बात हो रही थी 71 की जंग की। अस्सलाम वालेकुम। वॉर एंड एथिक्स, जंग और अखलाकियात। आज एक और मुख्तसर सा हम एपिसोड इसमें डिस्कस करते हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे हमने बात की पहले एपिसोड में कि जंग में अखलाकियात का जो है एक उनकी वैल्यू और उसको मेंटेन करना, ये बहुत ज़र्फ वाले लोगों का काम होता है। और दुश्मन की तारीफ़ करना, आप रिचर्ड द लायन हार्टेड, रिचर्ड वो शेर दिल जिसको कहते थे, और सलाहुद्दीन अय्यूबी, कितनी उनके दरमियान में सलीबी जंगें हुई, लेकिन वहाँ पे सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीफ़ शेर दिल ने भी की और शेर दिल की तारीफ़ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी की। पिछले एपिसोड में हमने 65 वॉर की बात की, आज 71 की बात करते हैं। हम जानते हैं कि 71 वॉर में उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे जो मसला था वो सियासी था। उसको मिस हैंडल किया, हमने मिस हैंडल किया, हमें मानना चाहिए इस चीज़ को। और आपने अपने भाइयों को एक तरह से अपने आप से जुदा होने पे मजबूर कर दिया। जंग हुई, बहरहाल उस वक्त जंग थी। उस वक्त वो ईस्ट पाकिस्तान था, मशरक़ी पाकिस्तान था, और उसमें जो अफवाज, जो हिंदुस्तानी अफवाज का मुकाबला कर रही थी, वो पाकिस्तान की अफवाज थी। लेकिन सियासी हालात की बिना पर उसमें ज़्यादातर जो थे वो मगरबी पाकिस्तान से गए हुए फौजी और उनके कमांडर्स थे। और उसका नतीजा जो हुआ वो आप जानते हैं। 1000 मील का फ़र्क था, डिफरेंस था, एक फासला था मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के बीच में। जो हमारी अफवाज थी वहाँ पे कोई 53 टोटल जो जंगी कैदी थे तो वो 93 थे, लेकिन उनमें सिविलियंस और दूसरे बहुत से भी थे जो कि नॉन प्रोफेशनल, नॉन कॉम्पिटेंट थे उसके अंदर। और अब बरसों बाद उस वक्त जो 1971 में जो इंडिया के आर्मी कमांडर थे वो भी एक फील्ड मार्शल थे, फील्ड मार्शल मानेक शॉ भी मैं समझता हूं कि उस दौर के अफसरान से ताल्लुक़ रखते थे जिनके अंदर इखलाकियात थी। यह हमें मानना चाहिए। अपनी मुल्की सरहदों से बढ़कर हमें इखलाकी सरहदों की अगर किसी ने हिफाजत की है, हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, आप में से बहुत सौ ने देखा होगा, लेकिन मैं उसका जिक्र फिर से करना चाहूँगा। बहुत मशहूर उनके प्रेजेंटर हैं, उनके एंकर हैं करण थापर, वो उनका इंटरव्यू कर रहे थे। यही बात हो रही थी 71 की जंग की। और आमतौर पे हम अपने लोगों को, अपनी फोर्सेस को एलिवेट करना चाहते हैं, वो सच हो या कम सच हो या झूठ हो और ज़्यादा झूठ हो, ये सबका होता है। आप देख लीजिए, दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो जो प्रोपेगेंडा अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी थे उन्होंने जर्मनों और जापानीज़ और इटालियंस के बारे में किया, वो इंतहाई खौफनाक, उनकी हॉलीवुड पिक्चर्स में उनको खौफनाक मॉन्स्टर दिखाया गया। लेकिन हकीकत बिल्कुल ऐसे नहीं होती। अब हुआ ये कि करण थापर उसमें इंटरव्यू में पूछते हैं और उनका क्वेश्चन है कि जो मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान की अफवाज को शिकस्त हुई, उनमें बहादुरी का फुकदान था, वो बहादुरी से लड़े नहीं। एंड यू नो, फील्ड मार्शल मानेक शॉ सेज नो, दे फॉट वेरी ब्रेवली। दुश्मन की फौज का जो कमांडर इन चीफ है वो कह रहा है नो, दे फॉट वेरी ब्रेवली बट दे डिड नॉट हैव अ चांस। कि वो बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन वो इतने कम थे, उनके पास रसद नहीं थी, सप्लाईज नहीं थी, वो अपने मगरबी विंग से 1000 मील दूर थे, इसलिए उतने जीतने का चांस नहीं था। ये होती है अखलाकियात कि न सिर्फ जहां पहले एपिसोड में एक पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने एक इंडियन पायलट की जिसके फादर से उनका ताल्लुक था, उसकी देखभाल की, उसको मैसेज भिजवाया। वहाँ पे एक भारत के फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी अफवाज की जिस तरह से तारीफ़ की, ये
अखलाकियात का वो मुजाहरा है जो ऑफिसर एंड जेंटलमैन ही करते हैं। आप कहीं पे भी हों, इक़दार और अखलाकियात को हाथ से मत जाने दीजिए। आप खेल जीतें, खेल हारें, जंग जीतें, जंग हारें, अखलाकियात को ऊपर रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया।